जय हिंद दोस्तों, जैन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। हाल ही में छठ बीता हुआ है। आई छठ के रंग में आप लोग नहाए होंगे, रनाए होंगे एकदम से। चलते हैं तू शिक्षा के मैटर में बता दे आपको। तो एक भोजपुरी में कहावत है जो अक्सर लोग कहा करते हैं कि छठ बीत गईल दिवाली, अभियो से बाबू पढ़ाई तरत है कि परीक्षा ज्यादा दिन नहीं थे, तरे पड़ी तरह हाली हाली। एकदम से हाल ही में एग्जाम है तो आपको हाली हाली पढ़ना होगा, मतलब जल्दीबाजी करना होगा। आप लोग अक्सर मन में चलता होगा, ए सर जी मात्र जानते हैं दिवाली बीत जाने दीजिए, उसके बाद से हम एकदम से सुधर जाएंगे, एकदम पढ़ने में जुनून लगा देंगे। ए सर जी दिवाली तो बीत गया। अरे सर जी दिवाली के बाद 6 दिन न छठ रहता है। छठ जैसे बीता एकदम छक्का पे छत। सवाल था मैच वाला क्रिकेट वाला नहीं, सवाल था छत्ता छोड़ा देंगे एकदम से। अब जुनून लगाने का समय आ गया है। लद जाओ हमारा शेर, जब लदो दे नहीं पढ़ने में तो फिर प्रश्न के आगे दहाड़ो देते से एकदम से शेर जैसा एकदम से प्रश्न के आगे दहाड़ देना है परीक्षा हॉल में। तब जब जुनून से पढ़ाई करोगे तब तो दिवाली छठ इस बात तो संदेश दिया है कि हरदम हमें प्रकाशमान बनना चाहिए। तो आप तो अपने जिंदगी में प्रकाशमान लाना है, अपनी जिंदगी तो उज्जवल बनाना है। तो बन रही है हमारे साथ। आज तो इस वीडियो में बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, वह भी एमबीडी डाइट का। ए सर जी एमबीडी डाइट का ऑब्जेक्टिव तो बनाए हैं, हाँ एकदम से ऑब्जेक्टिव में 9 ऑब्जेक्शन करा दिए हैं। 20 तक तो आज जानने वाले हैं। 20 आ जाते प्रश्न तो कैसे नो डाउट किया जाता है, टी डाउट। बन रही है हमारे साथ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए 31 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ए सर जी 31 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए हम भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक है ABC का मान h1 y1 h2 y2 h3 y3, ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा। कह रहा है तो इससे केंद्र का निर्देशांक होगा। देखिए जब केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है क्या होता है, h1 प्लस h2 प्लस h3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है ना। तीसरा केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्र के निर्देशांक का यही। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि सही में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नो डाउट्स दे कर देना, टिक आउट। ए सर जी ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो यही दिया है, ठीक है ना। केंद्र का निर्देशांक का ही फॉर्मूला होता है। इस पर हमने पिछले वीडियो में सवाल भी बताया था। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग देखे भी होंगे और नो डाउट्स देती होंगे, टिक आउट। तो अब आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए सर जी 22 नंबर प्रश्न क्या है। चलिए 22 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। यदि बिंदु है पी क्यू आर संरेख है तो ते समान हो जाए। चलिए 3 ठो बिंदु दे रहा है, पी क्यू आर संरेख है तो ते समान हो जाए। चलिए ये मान लीजिए कि इस संरेख है, ठीक है ना। पी तमान 2 3, क्यू तमान 4 के और आर तमान 6 -3। पी क्यू आर 2 3 4 के 6 -3, यही ना है। अब देखिए इसको कर देंगे h1 y1 h2 y2 h3 y3 के तमाम निकालना है। देखिए आंसर दौड़ के आएगा। त्रिभुज के व्यंजन वाला फॉर्मूला याद हो जाए, नहीं याद है तो हम बता देंगे। हाँ आप तो उसको सटीक तरीका एकदम ट्रिक के साथ ऐसा याद करें। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिले, जाके देख लीजिएगा। एकदम से देखते देखते कैसे याद होगा हम लिख देते हैं अभी। यही फॉर्मूला होता है 1/2 h1 y2 - y3 प्लस h2 y3 - y1 प्लस h3 y1 - y2, यही फॉर्मूला होता है। इस पे सेटअप करते बना देते हैं। अब देखिए 1/2 h1 का मान सर जी 2 है, 2 y2 देखिए तो y2 का मान सर जी ते है, ते दे देते हैं। माइनस y3 का मान सर जी -3 है, चलिए -3 दे देते हैं। प्लस h2 का मान 4 है, 4 दे देते हैं। y3 का मान -3 है, -3 माइनस है तो माइनस। y1 का मान सर जी 3, प्लस है तो प्लस h3 दिखाई दे रहा है, h3 6 है तो 6, y1 का मान 3, y2 का मान 10। चलिए बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए 1/2
2 ते अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब देखिए अब माइनस माइनस प्लस तो 3 3 6 हो जाएगा, -6 तो 6 चौका 24 हो जाएगा, माइनस में 6 चौका 24, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो -6 आ जाए, 6 चौका 24 हो गया प्लस। ये तो होगा नहीं, न घटेगा ना जुटेगा, अलग अलग है तो दूना देते हैं। 6 18 6 एकदम 6 होते हैं। अब देखिए 1/2 2 में कैसे करेंगे, 2 ते प्लस 2 त्याई 6 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 प्लस 18 -6 थे। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 1/2, अब देखिए 2 थे, अब प्लस माइनस माइनस तो 24 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18, माइनस में 18 आ जाएगा, 24 में से 6 जाए तो माइनस में 18 प्लस 18 - 6 होते। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप 1/2, ये देखिए यह भी प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ए जाती है, इसमें भी है इसमें भी है, तो प्लस माइनस माइनस तो 6 जोते में से 2 जोते धर जाए तो -4 थे। अब देखिए अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 18 में से 18 धर जाए 0। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं होगा। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, -4 थे। अरे 2 न रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 दूना 4, 8 से दूना नहीं तो वही आएगा 2 थे = 0, तो ते = 0/2, तो भाग करेंगे तो आएगा 0, तो ते मन हमारा आ जाएगा 0। नो डाउट, सीधे कर देना है, टिक आउट। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 22 नंबर था राइट आंसर 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 22 नंबर था राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे कर देना है, टिक आउट। हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। चलिए देखिए 23 नंबर देखिए क्या प्रश्न है। 23 नंबर तो रहा यदि त्रिभुज के शीर्ष, यदि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज तब आता है, त्रिभुज बना देते हैं। शीर्ष क्या है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 और क्या 0 0 और क्या 3 0, यही ना 23 नंबर प्रश्न 0 4 0 0 3 0, ठीक है। तो इसका परिमाप होता है। परिमाप का अर्थ क्या होता है, माने त्रिभुज का परिमाप का मतलब भुजाओं का योग, यह भुजा यह भुजा यह भुजा, जैसे ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मैंने तीनों भुजा तो जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। तो जोड़ने के लिए तो ऐसा तो तैसे जोड़ेंगे, इसका मतलब इससे दोनों तो बीच तो दूरी निकाल देते हैं, इसका भी दूरी निकाल देते हैं, इसका भी दूरी निकाल देते हैं, तो हमारा भुजा मालूम हो जाएगा। तो चलिए वही निकालते हैं और उसको जोड़ देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोनों तो बीच तो दूरी निकाल देते हैं, मतलब ए बी का बीच का दूरी। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ए सर जी H2 - H1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। इसी पे सेटअप कर देते हैं। देखिए ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आ जाएगा आंसर, दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, आप तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप तो भी दिखाई देगा, बिना बनाए हुए आंसर कैसे लिखते हैं, नो डाउट सीधे करा देंगे टीच आउट। पहले देखिए ऐसा यहाँ पे H1 Y1 H2 Y2। अब देखिए H2 - H1 माने 0 में से 0 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो Y2 0 - 4 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसे 0 में से 0 है, 0 0 तो स्क्वायर तो ये 0, इस तो 0 में से 4 जाए तो 4 होगा, और स्क्वायर ये तो कितना है 16 आएगा, फिर इस तो वर्गमूल ले ले तो आ जाएगा 4 आएगा। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। तो ए बी तमान हमारा 4 आ गया। इसी प्रकार इसको निकालिएगा, इसी प्रकार इसको निकालिएगा तो आ जाएगा हमारा 3। आप लोग ए बी मतलब इस फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा, इसको निकाल दीजिए तो आ जाएगा 5। ऐसा ही हमको दिखाई दे रहा है, चाहे कि देख लीजिए 0 3 में से 0 है तो 3 होगा, और 0 में से 4 है तो 4 होगा, 3 3 9 4 जो 16 16 9 25 हो जाएगा, 25 तो वर्गमूल 5, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो 4 3 7 7 5 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। इसका परिमाप कितना आएगा 12 आएगा। नो डाउट सीधे कर देना, टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि सही में 12 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कितना नंबर सवाल था, ए सर जी 23 नंबर था। 23 नंबर का राइट आंसर 12 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 23 नंबर का राइट आंसर 12 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे, 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा।
देखिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु है पी क्यू आर, क्या मान दे दिया, इसका मतलब त्रिभुज होगा पी क्यू आर। पी का मान है 24 में 3 0, 3 0, 7 0, यहाँ पे 7 0, 8 4, 8 4, ये नहीं दे रहा पी क्यू आर। तो ये बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही त्रिभुज का व्यंजन वाला फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, तो क्यों मिटा दिए, 1/2 h1 y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस h3 y1 माइनस y2, यही होता है फॉर्मूला। h1 y2 माइनस y3, h2 y3 माइनस y1, h3 y1 माइनस y2, यही होता है। अब देखिए इस पे हम फिर सेटअप कर देंगे। अब इसको सेटअप करने के लिए पहले इसको लिख लेते हैं, h1 y1, h2 y2, h3 y3। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया है। आप बना के हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया, आप नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाते फट देख लीजिएगा। नो डाउट्स देते देना, टिक आउट। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला पे बनाने की जरूरत नहीं है, देखते देखते तो इससे आंसर आता है, हमने बता दिया है, जाके देख लीजिए जाके एकदम से। चलिए जैसे आप बनाते हैं वैसे भी बना के दिला देते हैं, आंसर भी ला देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, आप देखिए हमने लिख दिया है h1 y1, h2 y2, h3 y3। चलिए h1 के मान बोलिए तो सही, ये सर जी 3, y2 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 तो मान 0, चलिए 0 माइनस y3 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 तो मान 4 तो 4, चलिए प्लस h2 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 तो मान 7, चलिए 7, h2 तो मान 7, h2 तो मान 7, y3 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 तो मान 4, y1 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 तो दिया इधर है y1 0, चलिए प्लस h3 8, नहीं होगा लेट, y1 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 तो मान 0 माइनस y2 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 तो मान 0। अब चलिए 1/2 घटा देंगे तो आ जाएगा -4, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, 4 में 0 4 तो 7 4 28, अब प्लस 0 में 0 0, 8 से जोड़ते तो आ जाएगा 0। नो डाउट सीधे कर देना, टिक आउट। देखिए ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है। अब माइनस है प्लस, माइनस तो 28 में से ना 12 जाएगा, तो 8 में से 2 देगा तो 6, 8 का 8 16 हो जाएगा। इसका सिंबल बढ़ता है तो ये बढ़ता है, 0 से तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2 से चला देंगे तो आ जाएगा 8। ए सर जी 8 नहीं होगा लेट, अच्छा तो चलिए कितना नंबर प्रश्न था, 23 नंबर था शायद, हाँ 23 नंबर, ना 23 नंबर ही था, 24 नंबर था, 24 नंबर प्रश्न था, तो 24 नंबर था राइट आंसर 8 नहीं होगा लेट। चलिए देख लेते ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं, हाँ ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में 8 नहीं होगा लेट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट दे कर देना है, टिक आउट। आप देखेंगे हम 25 नंबर के प्रश्न तो कि 25 नंबर तो कैसे बनाया जाता है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में होने वाला है, नो ऑब्जेक्शन, कैसे बताते हैं ऐसे। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, वाई अक्ष पर बिंदु जिस बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन होगा। वाई अक्ष पे तहरा देखिए एच वाई होता है, क्या होता है एच वाई। जब वाई तहेगा तो इसका मतलब एच जगह पे 0 आएगा, और जब एच तहेगा तो वाई जगह पे 0 आएगा। इस बात को याद रखिएगा, वाई अक्ष तहरा है तो एच जगह पे 0, वाई है तो वाई, एकदम सेम, इसको मिटा देते हैं। अब इसका मान कितना दे रहा है, इसका मान दे रहा है ऑलरेडी 4, 2 आई टोटल दूरी दे दिया 5 मात्र, या 5, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा प्रश्न। अब दे y तहरा था तो h 0 देंगे, h तहेगा तो h y जहाँ पे 0 देंगे। इतना बात याद रखिएगा, क्योंकि होता है h y होता है, y तहरा तो h जहाँ पे 0, यहाँ पे y, और जब h तहे तो h y जहाँ पे 0, इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं प्रश्न पे, नो डाउट सीधे कर देना टिक आउट, इसको कर देना h1, इसको y1, इसको कर देना h2, इसको कर देना y2। बस देखिए आंसर आने के लिए तैयार हो जाए, दूरी सूत्र का फार्मूला लगाइए, आंसर तो फट दे बुलाइए। चले बुलाने वाला काम हो गया। 25 नंबर ना है, फार्मूला होता है h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका टोटल मान दे दिया 5, तो यहाँ पे 5 दे देते हैं। स्टल टू है तो स्टल टू, अंडर रूट है तो अंडर रूट।
अब ये H2 का मान ए सर जी H2 का मान 4 दिया है तो 4 आ H1 का मान 0 तो 0 था स्क्वायर है प्लस है तो प्लस y2 का मान 2 अब माइनस है तो माइनस y1 का मान y अब देखिए होल स्क्वायर। अब देखिए 5 इक्वल टू 4 में से 0 जाएगा 4 अब 4 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 16 एकदम सीधे बुझा रहा होगा समझ में आ रहा होगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस 2 a जगह पे 2 b जगह पे y अब प्लस बी स्क्वायर तो y के स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने ए बी लिख दिया है आप लोग तो बेहतर तरीका है समझने के लिए आप लोग मत लिखिएगा। आप देखिए तो 25 इक्वल टू 16 और 2 दूना 4 आदि 2 दूना 4 हो जाएगा अब माइनस है तो माइनस 2 दूना 4 में वाई हो जाता तो 4y प्लस वाई स्क्वायर तो दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी ये सर जी रूट है कैसे हटेगा इस तो स्क्वायर कर देते हैं सॉरी लिख देंगे समझाने दोनों तरफ वर्ग करने पे या आप लोग तो मालूम होगा जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो रूट लगता है या जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो इधर स्क्वायर कर दिए रूट हट गया। अब देखिए 16 4 20 अब माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर ये सर जी रूटवा तो है लगा दिए जब स्क्वायर लगा दिए तो जब यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए तो ये रूट का होगा हट जाएगा यहाँ तक बुझा रहा होगा समझ में आ रहा होगा 16 4 20 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए आंसर होता है इसे 2 बार कर देंगे स्क्वायर है तो 25 इक्वल टू 20 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए अब 25 अब प्लस में है तो बराबर तो इधर आएगा तो माइनस में माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 20 दिया तो 5 इक्वल टू माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसको ऐसे ही रहने देते हैं ठीक है सिर्फ सजा देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y सजा सकते हैं पहले इसको लिखे हैं पहले इसको लिखे हैं उसके बाद इसको लिखे आई प्लस में है तो बराबर इधर ला रहे हैं बराबर इधर। अब देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाए तो माइनस में 5 यहाँ तक बुझाया समझ में आया आगे होगा बराबर इधर लाए हैं माइनस में इसको ऐसे ही लिख दिए सिर्फ वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर ते इधर ले जाएंगे या उधर ले जाएंगे तब सिंबल चेंज होगा ऐसे नहीं होता हम बराबर इधर ही रखते हैं यहाँ तक बुझा रहा होगा समझ में आ रहा होगा। अब ये फर्स्ट और लास्ट में गुणा करते आंसर आने के लिए तैयार है देखिए फट दे फर्स्ट और लास्ट में गुणा करेंगे 5y स्क्वायर इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 4y आ जाए गुणा करने पे 5y स्क्वायर आ जाए देखिए आंसर आने के लिए तैयार है। ए सर जी इधर बना देते हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट दे हम आगे मिटाते हैं। चलिए अब देखिए इसी को यहाँ पे चिपका देते हैं माइनस में है 4y माइनस 5 देखिए फर्स्ट और लास्ट है 5y स्क्वायर इसको ऐसा तोड़ेंगे जोड़ने 4y आएगा तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5। अब ये माइनस प्लस माइनस तो 5 2y में से 2y घटेगा तो 4y आ गया अब गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस में अब 5y में y से करेंगे तो 5y स्क्वायर ए सर जी आ गया इसमें माइनस नहीं है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ना इसमें भी बुझा रहा होगा समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर आने के लिए तैयार है। देखिए हम तो यहीं पे आंसर दिखाई दे रहा है फर्द बता सकते हैं ऐसे ही उसका भी हमने वीडियो बना दिया है बता दिया आप लोग तो बहुपद में और द्विघात समीकरण में ठीक है ना आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा आंसर कैसे देखते देखते लाया जाता है द्विघात समीकरण तो देखिए द्विघाते ना है। अब देख दोनों में क्या है एक जैसा ये सर जी वाई 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 तो बाहर दीजिए y बचेगा -5 ई दोनों में क्या है कुछ नहीं है तो 1y -5। अब ये दोनों एक जैसा होना चाहिए एक जैसा इसका मतलब सही है चेतअप करने के एक और तरीका है y में y से गुणा करेंगे y स्क्वायर माइनस है तो माइनस y में 5 से करेंगे 5y 1 से करेंगे यही ना आएगा यहाँ तक इसका मतलब सही है। बाहर बाहर वाला तो एक में बाहर बाहर है यह भी है बाहर यह भी है एक में कर देता है दोनों में से दोनों तो ए दो तो ले लेंगे। आप देखिए y -1 इक्वल टू y + 1 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और y -5 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 या आप देखिए
y इक्वल टू 5 या h y तमान -1 होगा और नहीं तो y तमान 5 होगा, यही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है तो 0, y के जगह पे या तो -1 आंसर दिया होगा और नहीं तो y जगह पे 5 दिया होगा। क्या दिया होगा? y जगह पे 5 दिया होगा। अब देखिए यही दोनों में से आंसर देना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि y तमान 2 निकल रहा है। ऑप्शन ऑलरेडी, प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई देता होगा। चलिए आप लोग भी देखिए, हम भी देख लेते हैं। कितना नंबर था सर जी? 25 नंबर था। ठीक है, 25 नंबर था। 25 नंबर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 0 - 1। 0 - 1 आ तो दिया है, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। यह भी दिया रहता तो यह भी राइट आंसर होता। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। तो आज की वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग घबराइएगा मत, ज्यादा अदुताइएगा मत, आधे भी बताएंगे। ज्यादा प्रश्न बहुत जल्दी करने वाला है, थोड़ा फेस्टिवल था इसलिए लेट था। लेट नहीं होगा, अगर आज लेट हो जाए तो फिर कल यूट्यूब पे भेंट हो जाए। नो डाउट सीधे करा देंगे टिक आउट। तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।